जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डेटा स्टोर करने के लिए कंटेनर्स का काम करते हैं। ये स्टेट को मैनेज करने, डेटा फ्लो हैंडल करने और डायनामिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए जरूरी है। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के अलग-अलग तरीके एक्सप्लोर करेंगे और उनके बिहेवियर को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट्स में समझेंगे। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के तीन मेन तरीके हैं। ये है वार, लेट और कॉन्स्ट। वार को एक बॉक्स आइकन से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट को लॉक आइकन से और कॉन्स्ट को डायमंड आइकन से। यहां एक एग्जाम्पल है कि इन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाता है। कीवर्ड वार के बाद एक वेरिएबल नेम मैसेज को स्ट्रिंग वैल्यू हेलो असाइन की जाती है। कीवर्ड लेट के बाद एक वेरिएबल नेम काउंट को नंबर वैल्यू 42 असाइन की जाती है। कीवर्ड कॉन्स्ट के बाद वेरिएबल नेम पी आई को फ्लोटिंग नंबर 3.14159 असाइन किया जाता है। कीवर्ड वार से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स की कुछ खास बातें होती हैं। ये फंक्शन स्कोप होते हैं, मतलब ये जिस फंक्शन में डिक्लेयर होते हैं उसके अंदर सब जगह एक्सेसिबल होते हैं। ये हॉस्टेड भी होते हैं, जिसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर इनके डेक्लरेशंस को उनके स्कोप के टॉप पर मूव कर दिया जाता है। इन्हें रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है, मतलब सेम वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑल्सो जब फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। यहां फंक्शन स्कोप का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नाम के फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल x को var कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया जाता है और उसे वैल्यू 1 असाइन की जाती है। इफ ब्लॉक के अंदर वेरिएबल x को फिर से डिक्लेयर किया जाता है और वैल्यू 2 असाइन की जाती है। ये अभी भी सेम वेरिएबल x है। कंसोल लॉग्स टू और फिर टू आउटपुट करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल फंक्शन स्कोप्ड है। यहां होस्टिंग का एक एग्जाम्पल है। जब आप वेरिएबल मैसेज को उसके डेक्लरेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है। ये वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करने के बाद एक्सेस करने और फिर बाद में वैल्यू असाइन करने के बराबर है। वार का यूज करने से होस्टिंग और फंक्शन स्कोप के वजह से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है। वेरिएबल्स को एक्सीडेंटली रीडिक्लेयर करना या इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करना आसान है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बेटर स्कोपिंग कंट्रोल के लिए लेट और कॉन्स्ट को प्रेफर करता है। कीवर्ड लेट से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स की अलग खास बातें होती हैं। इनका ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब इनकी एक्सेसिबिलिटी उस ब्लॉक तक ही लिमिटेड होती है जहां ये डिफाइन होते हैं। इन्हें सेम स्कोप के अंदर रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके स्कोप के अंदर न्यू वैल्यूज रीअसाइन की जा सकती है। इस एग्जाम्पल नाम के फंक्शन में लेट कीवर्ड यूज करके वेरिएबल x को डिक्लेयर किया जाता है और उसे वैल्यू 1 असाइन की जाती है। इफ ब्लॉक के अंदर एक नया वेरिएबल x को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है और उसे वैल्यू 2 असाइन की जाती है। ये इफ ब्लॉक के बाहर वाले वेरिएबल x से अलग वेरिएबल x है। कंसोल लॉग्स 2 और फिर 1 आउटपुट करेंगे। लेट से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स लूप्स के लिए भी ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। लेट और वार के बीच का डिफरेंस सेटम आउट एग्जाम्पल में देखा जा सकता है। लेट के साथ पहले एग्जाम्पल में 0, 1 और 2 आउटपुट होते हैं। वार के साथ दूसरे एग्जाम्पल में नंबर 3 3 बार आउटपुट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वार वेरिएबल्स फंक्शन स्कोप्ड होते हैं और लूप के टाइम सेट टाइम आउट फंक्शन सेम वेरिएबल आई का रेफरेंस रखता है। टेम्पोरल डेड जोन या TDZ स्कोप में एंटर करने और एक्चुअल डेक्लरेशन के बीच का पीरियड होता है, जहां वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये बिहेवियर डेवलपमेंट के शुरुआत में पोटेंशियल रेफरेंस एरर्स को पकड़ने में मदद करता है। वेरिएबल्स तब तक इनिशियलाइज नहीं होते जब तक उनका एक्चुअल डेक्लरेशन रीच ना हो जाए। TDZ में वेरिएबल्स को एक्सेस करने से रेफरेंस एरर थ्रो होता है। ये डेक्लरेशन से पहले एक्सेस को रोककर क्लीनर कोडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। कीवर्ड कॉन्स्ट से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स में इम्यूटेबिलिटी रूल्स होते हैं। आप कॉन्स्ट वेरिएबल्स को रीअसाइन नहीं कर सकते। आप कॉन्स्ट वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट वेरिएबल्स को डेक्लरेशन के टाइम पर इनिशियलाइज करना जरूरी है। कॉन्स्ट वेरिएबल्स लेट की तरह ब्लॉक स्कोप होते हैं और टेम्पोरल डेड जोन या TDZ को भी रिस्पेक्ट करते हैं।
ये रीअसाइनमेंट को रोककर इम्यूटेबिलिटी की एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करते हैं। यहां हम एक विजुअल एग्जाम्पल देखते हैं। एक कॉन्स्ट वेरिएबल x को वैल्यू 5 से डिक्लेयर किया जाता है। जब आप वैल्यू को 10 से रीअसाइन करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर मिलता है। कॉन्स्ट वेरिएबल्स इम्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इम्यूटेबिलिटी सिर्फ वेरिएबल के लिए होती है, ना कि वेरिएबल के कंटेंट के लिए। ऑब्जेक्ट्स और अरेज का कंटेंट जो कॉन्स्ट वेरिएबल्स को असाइन किए जाते हैं, उन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्ट यूजर डिक्लेयर किया जाता है और उसे नेम और एज प्रॉपर्टीज के साथ एक ऑब्जेक्ट असाइन किया जाता है। एज प्रॉपर्टी को 31 से चेंज किया जा सकता है और सिटी नाम की एक नया प्रॉपर्टी भी असाइन किया जा सकता है। लेकिन यूजर वेरिएबल को एक नया ऑब्जेक्ट रीअसाइन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली, अरेज में पुश मेथड यूज करके अरे में एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं और इंडेक्स 0 पर एलिमेंट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल नंबर को एक नया अरे असाइन नहीं किया जा सकता। कॉन्स्ट सिर्फ वेरिएबल आइडेंटिफायर के रीअसाइनमेंट को रोकता है। ऑब्जेक्ट्स और अरेज का कंटेंट अभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्ट इंश्योर करता है कि रेफरेंस या पॉइंटर कांस्टेंट रहे, ना कि डेटा जिसे ये पॉइंट करता है। कीवर्ड वार से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स का फंक्शन स्कोप होता है। मतलब ये फंक्शन में ब्लॉक बाउंड्रीज को इग्नोर करते हुए सब जगह एक्सेसिबल होते हैं। इस एग्जाम्पल में वेरिएबल x को var कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया जाता है और उसे वैल्यू 1 असाइन किया जाता है। इफ ब्लॉक के अंदर वेरिएबल x को फिर से var कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया जाता है और उसे वैल्यू 2 असाइन किया जाता है। ये सेम वेरिएबल x है और वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। एक और वेरिएबल y को var कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया जाता है और उसे इफ ब्लॉक के अंदर वैल्यू 3 असाइन किया जाता है। ये वेरिएबल इफ ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल है। var कीवर्ड फंक्शन स्कोप में भी होस्ट होता है। डेक्लरेशंस को उनके स्कोप के टॉप पर मूव कर दिया जाता है। कीवर्ड लेट और कॉन से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स का ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब ये कोड के जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होते हैं उस ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। इस एग्जाम्पल में एक वेरिएबल x को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है और उसे वैल्यू 1 असाइन किया जाता है। इफ ब्लॉक के अंदर वेरिएबल x को फिर से लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है और उसे वैल्यू 2 असाइन किया जाता है। ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक कॉन्स्ट वेरिएबल y भी इफ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ये सिर्फ इफ ब्लॉक तक ही स्कोप्ड है। अगर आप इफ ब्लॉक के बाहर वेरिएबल y को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको रेफरेंस एरर मिलता है। लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स ब्लॉक बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, बेटर एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करते हैं और वेरिएबल लीकेज को रोकते हैं। कीवर्ड वार से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स जब फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट पर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। ब्राउजर एनवायरनमेंट में ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट होता है। ग्लोबल वार नाम से वार कीवर्ड से डिक्लेयर किया गया एक वेरिएबल विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के रूप में एक्सेसिबल है। लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स विंडो ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करते। अगर आप एक्सीडेंटली वार, लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करना भूल जाते हैं तो ये ग्लोबल स्कोप में असाइन हो जाता है। ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करने से इश्यूज हो सकते हैं। इससे थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स के साथ नेम कोलिजन्स हो सकते हैं। पर्सिस्टेंट रेफरेंसेस के वजह से मेमोरी लीक्स हो सकते हैं। वेरिएबल मॉडिफिकेशंस को ट्रैक करने में डिफिकल्टी हो सकती है और कोड मेंटेनेबिलिटी कम हो सकती है। कीवर्ड वार से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स विंडो ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और ग्लोबली एक्सेस किए जा सकते हैं। कीवर्ड लेट या कॉन्स से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स विंडो ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करते। ये मॉड्यूल या स्क्रिप्ट तक ही स्कोप्ड होते हैं। ग्लोबल पॉल्यूशन से बचने के लिए वेरिएबल्स को एनकैप्सुलेट करने और ग्लोबल स्कोप लीकेज को रोकने के लिए मॉड्यूल्स का यूज करें। इस एग्जाम्पल में कॉन्फिग वेरिएबल को मॉड्यूल फाइल से एक्सपोर्ट किया जाता है और दूसरी फाइल में इंपोर्ट किया जाता है। लेगेसी कोड के लिए मॉड्यूल पैटर्न यूज करें। इससे प्राइवेट वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं जिन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। हमेशा वार की जगह कॉन्स्ट या लेट से वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। ऑल्सो एक्सीडेंटल ग्लोबल वेरिएबल क्रिएशन को रोकने के लिए यूज स्ट्रिक्ट का यूज करें।
वेरिएबल्स को सही तरीके से नेम देना रीडेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा सकता है। वेरिएबल्स को नेम देते टाइम कुछ कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं। जब वेरिएबल्स और फंक्शंस को नेम देते हैं तो कैमल केस कन्वेंशन यूज होता है, जहां पहला वर्ड लोअर केस में होता है और बाद के सभी वर्ड्स कैपिटलाइज होते हैं। जब क्लासेस या कंस्ट्रक्टर्स को नेम देते हैं तो पास्कल केस कन्वेंशन यूज होता है, जहां सभी वर्ड्स कैपिटलाइज होते हैं। जब कॉन्स्टेंट्स को नेम देते हैं तो अपर स्नेक केस कन्वेंशन यूज होता है, जहां सभी वर्ड्स अपर केस में होते हैं और अंडरस्कोर से सेपरेट होते हैं। जब प्राइवेट या इंटरनल वेरिएबल्स को नेम देते हैं तो अंडरस्कोर प्रीफिक्स यूज होता है। यहां कुछ वेरिएबल नेम्स के एग्जांपल्स हैं जो कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। वेरिएबल नेम्स चूज करते टाइम डिस्क्रिप्टिव होना बेस्ट है, लेकिन कंसाइज भी होना चाहिए। यहां कुछ वेरिएबल नेम्स के एग्जांपल्स हैं जो या तो बहुत वेग हैं या बहुत लंबे हैं। साथ ही उन्हें सही तरीके से नेम देने का भी तरीका है। ऑल्सो इंटेंशन रिवीलिंग नेम्स यूज करें। वेरिएबल का नेम रिवील करना चाहिए कि इसे किसके लिए यूज किया जा रहा है, ना कि कैसे। यहां कुछ अनक्लियर वेरिएबल नेम्स और क्लियर वेरिएबल नेम्स के एग्जांपल्स हैं। ऑल्सो अपनी कोड बेस में कंसिस्टेंट वोकैब्युलरी यूज करना अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, एपीआई कॉल से डील करते टाइम फेच या गेट के लिए सेम वर्ड यूज करें, जैसे गेट यूजर डाटा और जेट प्रोडक्ट डाटा। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कई तरीके हैं। जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करें तो एक डेक्लेरेशन पर एक वेरिएबल यूज करें। इससे क्लैरिटी बढ़ती है और कॉमा से डील किए बिना वेरिएबल्स को ऐड या रिमूव करना आसान हो जाता है। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का एक और तरीका है कॉमा सेपरेटेड डेक्लेरेशंस, जहां मल्टीपल वेरिएबल्स को एक स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया जाता है। यह कंसाइज हो सकता है, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। इसका यूज कॉशन के साथ करें। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का एक मॉडर्न तरीका है डिस्ट्रक्चरिंग डेक्लेरेशंस। इससे ऑब्जेक्ट्स और अरेज से वैल्यूज को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं तो आप इमीडिएट इनिशियलाइजेशन यूज कर सकते हैं, जहां वेरिएबल्स को लिटरल या कंप्यूटेड वैल्यूज से इनिशियलाइज किया जाता है। एक और तरीका है लेजी इनिशियलाइजेशन, जहां वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर किया जाता है और बाद में इनिशियलाइज किया जाता है, किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हुए। जब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं तो बेस्ट है कि उन्हें उनके यूजेज के जितना हो सके क्लोज इनिशियलाइज करें। डिफॉल्ट रूप से कॉन्स्ट यूज करें और लेट तब यूज करें जब रीअसाइनमेंट जरूरी हो। जब जरूरी हो तो मीनिंगफुल डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करें। ऑल्सो नलिश कोलेसिंग कंसिडर करें, जिसे फॉलबैक वैल्यूज के लिए 2 क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेमोरी लाइफ साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, जब वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं तो मेमोरी एलोकेट होती है। दूसरा, इन वेरिएबल्स पर रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। आखिर में जब वेरिएबल्स की जरूरत नहीं होती तो मेमोरी फ्री हो जाती है। जावास्क्रिप्ट इंजन अनयूज्ड मेमोरी को रिलीज करने के लिए गार्बेज कलेक्शन का यूज करता है। एक एल्गोरिदम जो ये यूज करता है वो है रेफरेंस काउंटिंग। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए के 2 रेफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट बी का एक रेफरेंस है और ऑब्जेक्ट सी के 0 रेफरेंसेस हैं। ऑब्जेक्ट सी गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है। कॉमन मेमोरी लीक्स में फॉरगॉटन इवेंट लिस्टनर्स, सर्कुलर रेफरेंसेस, रेफरेंसेस होल्ड करने वाले क्लोजर्स और ग्लोबल वेरिएबल अक्यूमुलेशन शामिल है। जब वेरिएबल स्कोप से बाहर जाते हैं या उनके रेफरेंसेस रिमूव हो जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट इंजन का गार्बेज कलेक्ट मेमोरी को आइडेंटिफाई और फ्री करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब फंक्शन एंड होता है तो वेरिएबल ओबीजे स्कोप से बाहर हो जाता है और गार्बेज कलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। ऑल्सो रेफरेंसेस को नलिफाई करने से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स गार्बेज कलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सर्कुलर रेफरेंसेस को रोकने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स को नल सेट करके सर्कुलर रेफरेंस को ब्रेक करना होगा। यहां कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जब मेमोरी से डील करना हो। जब रेफरेंसेस की जरूरत ना रहे तो उन्हें रीसेट करें। इम्यूटेबल रेफरेंसेस के लिए कॉन्स्ट यूज करें। जब कंपोनेंट्स अनमाउंट हो तो इवेंट लिस्टनर्स को रिमूव करें और अननेसेसरी क्लोजर्स क्रिएट करने से बचें।
वीक मैप्स बेटर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से कॉन्स्ट यूज करना बेस्ट है और लेट तब जब रीअसाइनमेंट जरूरी हो। बेटर स्कोपिंग कंट्रोल के लिए वार का यूज करने से बचें। वेरिएबल्स को सबसे छोटे पॉसिबल स्कोप में रखें और ग्लोबल वेरिएबल्स से बचें। प्रॉपर केसिंग कन्वेंशंस के साथ डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करें। रेफरेंसेस और इवेंट लिसनर्स को क्लीन अप करें। जब अप्रोप्रिएट हो तो वीक मैप या वीक सेट यूज करें। यहां एक क्विक रेफरेंस गाइड है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करता है जिन पर डिस्कशन हुई थी। कॉन्स्ट का यूज इम्यूटेबल बाइंडिंग के लिए किया जाता है। लेट का यूज ब्लॉक स्कोप्ड म्यूटेबल वेरिएबल्स के लिए किया जाता है और वार का यूज फंक्शन स्कोप्ड होस्टेड वेरिएबल्स के लिए किया जाता है। लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोपिंग प्रोवाइड करते हैं, वार फंक्शन स्कोपिंग प्रोवाइड करता है। मॉड्यूल्स वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का एक तरीका प्रोवाइड करते हैं। सिंगल डेक्लरेशंस, डिस्ट्रक्चरिंग और मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स कुछ डेक्लरेशन पैटर्न्स हैं। अनयूज्ड रेफरेंसेस को क्लियर करना जरूरी है। मेमोरी लीक से बचना जरूरी है और अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना जरूरी है। की टेकअवेज में वार की जगह कॉन्स्ट और लेट का यूज करना, ब्लॉक स्कोप को रिस्पेक्ट करना, क्लियर नेम्स देना, मेमोरी कॉन्शियस होना, प्रॉपर इनिशियलाइजेशन और मॉड्यूल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।